प्यारे बच्चों, सबको प्यार प्रणाम नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं अभी आप लोग को सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ा रहा हूं। और जो बच्चे कृपया उनके पास जब भी मेरा वीडियो लेक्चर पहुंचे तो कृपया वो लेक्चर को शुरू से फॉलो करने का कोशिश करें। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में शुरू से है ना, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जो चैप्टर आपको पढ़ने का मन है वो आप चैप्टर शुरू से उठा के पढ़ना, उसके बाद आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, और हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में तत्काल बात कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने हाफ एंगल फॉर्मूला देखा था और एरिया है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या क्या, खास करके हाफ एंगल फॉर्मूला तो आप लोग को क्या था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूला है ना, कि हाफ एंगल फॉर्मूला क्या था भैया, देखो cos a/2 क्या होता था, है ना, cos a/2 बराबर √s इंटू एस माइनस a अपॉन बी सी। cos b/2 बराबर √s इंटू एस माइनस b अपॉन ए सी। cos c/2 बराबर √s इंटू एस माइनस a सी होगा तो नीचे ए बी हो जाएगा, है ना। जो एंगल माइनस में होगा उसको छोड़ करके नीचे मल्टीप्लिकेशन में रहता था। ये पढ़ा था हमने हाफ एंगल फॉर्मूले में। ठीक है, और बच्चों मैं बता रहा हूँ कि आपको पढ़ाई वो बचपन वाली करना है ना, कि जैसे आपको याद है ना कि आपकी माँ या आपके पिताजी आपको है ना टेबल या कुर्सी पर बैठा करके आपको पढ़ाते थे ना, तो कैसे बोलते थे कि बेटा तुमको इतना याद करना है, तुमको याद करोगे तभी खाना मिलेगा, याद करोगे तभी तुमको चॉकलेट मिलेगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आपको अभी जब जो भी बच्चे जे एडवांस का तैयारी करेंगे उनको अपने आप को ऐसे ही रूटीन में डालना है फॉर्मूले को याद करने के लिए, कि हम 1 घंटा डेली कोई काम करें या नहीं करें, 1 घंटा फॉर्मूला सिर्फ देखेंगे, 1 घंटा फॉर्मूले याद करेंगे। ठीक है, तब ना वो धीरे धीरे इतने याद में आ जाए। समझदारी तो आपके पास है ही, इसलिए क्योंकि मैंने आपको सब कुछ प्रूफ करके बताया है, तो समझदारी में तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए आप उसको याद करना। और 1 घंटे जैसे हम लोग, आपको मैं बताऊं अपनी कहानी में बताऊं तो जैसे हम लोग लालटेन के नीचे बैठ जाते थे, हमारे पिताजी बगल में, और वो ऐसे ही बैठे रहते थे और अपना काम से आए थके हारे खेतों पर से या कहीं से काम करके आते थे, तो हम लोग डर से याद करते रहते थे। तो वो अनुशासन, वो डिसिप्लिन आपको खुद से पैदा करना होगा। ठीक है ना, और थोड़ा सा इधर उधर कम ध्यान देना, ठीक ना, पढ़ लेना। देखो पढ़ाई ऐसा चीज़ है जो हमेशा याद रखना, जो हम पिछले भी लेक्चर में बोले थे कि पढ़ाई करना तो तुम ये बस ये दिमाग में रखना बात, ठीक है ना, कि जब भी पढ़ने का मन न करे तो तुम मत पढ़ना उस समय, ठीक ना। लेकिन बाद में सोचना कि हमको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। पढ़ना है तो दिन भर में अच्छा टाइम देना होगा पढ़ाई के लिए और कम टाइम देना होगा खेलने कूदने वगैरह वगैरह के लिए। अगर आप खेलना चाहते हैं तो खेलने कूदने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर कम, जितना से आपका लैंग्वेज बिल्ड हो जाए, सोसाइटी में आपका क्या एक सोशल स्टेटस आपका डेवलप हो जाए, बस। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने आप को प्लान करके आगे बढ़िए, है ना, और लक्ष्य बनाइए और ज़िंदगी को बहुत ही संघर्ष भरा हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन ज़िंदगी को उसी तरह से जीने का कोशिश कीजिए जिस तरह से आपको बहुत मज़ा आता है। लेकिन आप लोग को मज़ा कुछ भी नहीं, ऐसा भी होता है ना कि टीनेजर, जब आप लोग टीनेज होते हैं ना तो आपको कुछ नहीं करने का मन करता है, लगता है ना कि जो सिर्फ मस्ती भरा काम करें। लेकिन लेकिन ये हमेशा सोचना कि क्या हम अगर ऐसे डेली मस्ती करेंगे, हमेशा ज़िंदगी भर ऐसा मस्ती कर पाएंगे, तो इसका मतलब ऐसा कोई नहीं कर पाया है, ऐसा कोई नहीं कर पाया। जिनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है वो भी इतनी ज़्यादा मस्ती नहीं कर पाते हैं, उनको भी संघर्ष करना पड़ता है। तो आपके पास तो संपत्ति भी नहीं है, ठीक है, और आपके पास पैसे भी नहीं, आपके फादर किसान हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा। आपको जो 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 और चीज़ें हैं जिसमें आप कैपेबल नहीं हैं, ठीक है, तो उसमें आपको कम समय देना होगा और पढ़ाई में ज़्यादा समय देना होगा। तो इस फैक्ट को जानते हुए आप पढ़ने का कोशिश कीजिएगा तो ज़रूर पढ़ाई होगा। ठीक है, अब ज़्यादा थेसिस नहीं देंगे आप लोग को, और कहेंगे अब तुम लोग को पढ़ना होगा तो पढ़िए लोगे, नहीं पढ़ना होगा तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, चलो अब जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो कॉस साइन वाला फॉर्मूला, साइन वाला क्या होता था बोलो, साइन एक तो लिख दें cos a/2 बराबर √(a
एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। ठीक है, फिर हो गया कॉस साइन, अब उसी तरह से कॉस बी बाई टू लिख लेगा ना, कॉस सी बाई टू, और साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू बराबर क्या होता था, अंडर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। और टेन ए बाई टू बराबर क्या होता था, बाद बाकी सब लिख लोगे, कॉस बी बाई टू, तो यहाँ एस इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी हो जाएगा। ठीक है, फिर साइन बी बाई टू बराबर क्या हो जाएगा, साइन बी बाई टू बराबर एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन ए सी। तो टेन ए बाई टू बराबर क्या बताए थे, डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, या ऐसे भी कर सकते हो, इतना बटा इतना डिवाइड कर देगा तो क्या हो जाएगा, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ये। इसको ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, डेल्टा हीरोइन फॉर्मूला है, डेल्टा क्या है, हीरोइन फॉर्मूला। ठीक है ना, तो इसीलिए ये लिखा हुआ। तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला में ये पढ़े थे। अब बच गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग डिनोट करते थे डेल्टा से, किससे, डेल्टा से। तो डेल्टा बराबर पढ़े थे, देखना ध्यान से, अभी सबको मिटा दे रहे हैं, ये सब याद होगा आप लोग को, याद किए होंगे ना। जो बच्चा को समझ में आएगा वो तो याद करेगा ही ना। ठीक है, जो बच्चा मेरा चेला है उसको पढ़ने का मन है, ठीक ना, तो पढ़ेगा ही। चलिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो बे, देखेगा तब ना, याद है तुम लोग को, तो तुम लोग बोलना हम सुन रहे हैं, ऐसा मत सोचना। तो क्या होगा, डेल्टा बराबर ए बी सी बाई 4r, आर है ना, ए बी सी बाई 4r। फिर डेल्टा बराबर क्या पढ़े थे, आर स्मॉल आर एस, डेल्टा बराबर आर एस। फिर डेल्टा बराबर हीरोइन फार्मूला लिख दो, हीरोइन फार्मूला बोल रहे हैं ताकि तुम लोग को याद रह जाए, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, और हम लोग क्या पढ़े थे, हाफ इंटू ए बी साइन सी। ठीक है, और हाफ इंटू ए सी साइन बी, और हाफ इंटू क्या, बी सी साइन ए। ये हो गया। जहां पर एस बराबर क्या होता है, देखना, जहां पर एस सेमी पेरीमीटर होता था, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, और आर क्या होता है, सरकम रेडियस, आर क्या होता है, सरकम रेडियस। एकदम ऐसे पूरा याद रहना चाहिए, सरकम रेडियस, और स्मॉल आर क्या होता है, इन रेडियस, इन रेडियस। और बाद बाकी ए बी सी सब तो क्या है, साइड है। ये पढ़े थे एरिया ऑफ ट्रायंगल में, याद है ना आप लोग को। और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल में एक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी कर लेना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, ये भी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का ही फॉर्मूला होता है। तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने पिछले लेक्चर में आपको डिस्कस किया था। कहीं पर कोई डाउट है, सारा चीज़ हमने प्रूफ करके आपको बताया है, हर एक बातों को बारीकी से समझाने का कोशिश किया है हमने। ठीक है, हो सकता है कि किसी को ना भी समझ में आए, है ना, इतना, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है कि आपको पूरी बात समझा करके ही हर एक लेक्चर में बढ़े, लेकिन ये कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं कि पूरी बात आपको समझ में आ जाए। चलो, तो कि जैसे मतलब कि एक कहावत, जैसे हमारे गुरुदेव थे ना, तो उन्होंने एक स्टोरी बताई थी कि एक आदमी था, तो उसको फोबिया हो गया था ना, वो फोबिया हो गया था कि वो गेहूं का दाना, ठीक है, वो गेहूं का दाना। तो साइकाट्रिस्ट होता है ना, दिमाग के डॉक्टर जो भी रहता है, तो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर उसको एक बोड़े में, मतलब बोड़ा समझते हो ना, हाँ बोड़ा समझते होगे, तो एक बोड़े में क्या किया कि पूरा गेहूं भर दिया, ठीक है, और उसके बाद उसको उठाने को कहा। तो देखा कि अरे यार, तो बोला कि गेहूं, अगर तुम गेहूं होते तो तुम भी तो इतना भारी होते, आया बस समझ में, ठीक है, बहुत बड़ा बोरा था। तो उसको समझ में आ गया कि हाँ हम गेहूं के दाना नहीं है, वो समझ में आया उसको, ठीक है, वहां से तक क्लियर हो गया। अब उसको बाहर टहलने ले गया, तो वो मुर्गी को देख के डर गया, ठीक है ना। तो बोला कि डर क्यों रहे हो,
तनही से, अरे मुर्गी आ रही है, मुर्गी आ रही है, क्यों? तनही से से हमको नहीं पता है कि हम गेहूं के दाना नहीं है, मुर्गी को थोड़ी नहीं पता है कि गेहूं के दाना नहीं। ठीक है, तो वही बात है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम आपको पूरी बात समझा दिए हैं, लेकिन हो सकता है आपको पूरी बात ना समझ में आए। ठीक है, तो चलो, समझाने का हम पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लिखना, ये टॉपिक का नाम देना कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब कि कोई ट्रायंगल का साइड, कोई ट्रायंगल का अंदर का एंगल बाइसेक्टर, मेडियंस, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, जहां पर इंटरसेक्ट करेगा तो वो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, है ना, इन सेंटर वगैरह वगैरह। एंड डिफरेंट सर्कल एंड इट्स सेंटर कनेक्टेड विथ अ ट्रायंगल। हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि एक ट्रायंगल को जब सर्कल इंस्क्राइब्ड करेगा या सर्कमस्क्राइब्ड करेगा। सर्कमस्क्राइब्ड मतलब कि बाहर से पास करेगा, और इनस्क्राइब्ड मतलब कि वो ट्रायंगल कैसा बना होगा, एक टेंजेंट की तरह ट्रायंगल पास कर रहा होगा सर्कल के सर्कमफ्रेंस से, उस पर ट्रायंगल बना होगा। तो वैसे सर्कल को इनस्क्राइब्ड सर्कल कहते हैं, और जो ट्रायंगल के वर्टेक्स से, मतलब वर्टिसेस से पास होता है, उसको हम लोग सर्कमस्क्राइब्ड कहते हैं। ठीक है, मामला क्लियर है। लेकिन तत्काल हम लोग सबसे पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम आप लोग सुने होंगे लगभग 10th में, इतना तो नाम सुनता ही है बच्चा, सेंट्रोइड के बारे में। किसके बारे में? सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड और मेडियन का भी आप लोग नाम सुने होंगे। तो देखिए, मेडियन क्या करता है कि ट्रायंगल के सामने वाले साइड को दो बराबर भागों में बांटता है। क्या करता है मेडियन एक ऐसा लाइन होता है जो, ठीक है, जो सामने वाले अपोजिट वर्टिसेस से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे एक ट्रायंगल है तो ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस सामने वाले साइड को दो बराबर भाग में बांटेगा, उसको मेडियन कहते हैं। उसी तरह से अब ट्रायंगल का 3 कोना है, क्या है? 3 कोना है, तो तीनों से एक मेडियन निकलेगा, अब वो जहां पर इंटरसेक्ट करेगा उसको हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, सबसे पहले एक फ्रेश एक ट्रायंगल बना लेते हैं, बढ़िया सा सुंदर सा एक त्रिभुज बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो मेरे साथ तुम लोग भी बनाओ, और सुंदर सा बनाना, देखना जैसे हम बनाएंगे वैसे। ठीक है, देखो गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, इसीलिए तुम लोग में भी गर्मी है बहुत ज़्यादा, हमको तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगता रहता है हर समय। हाँ, ये हो गया ए बी सी, मिडिल पॉइंट, देखना ध्यान से। बराबर नजर आ रहा है ना? और थोड़ा इधर आएगा, चलो ये लो। ठीक है, तो ये मान लो डी पॉइंट, ये मिडिल पॉइंट है, मतलब ये वाला बराबर है, जितना बी डी है उतना ही सी डी। अब क्या करेगा तुम लोग, ध्यान देना, ये ए डी से यहां पर मिलाना है ना, ये ऐसे देखना कैसे जाएगा। चलो जहां पे चल गया वहीं पर, ठीक है, तो ये हो गया हमारा डी पॉइंट। एडी क्या कर रहा है, देखो सामने वाले वर्टिसेस से, देखो यहाँ ये जो वर्टिसेस से लाइन ड्रॉ हो रहा है, इस एंगल के सामने वाले को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो इस लाइन एडी को हम लोग मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडी को मीडियन कहते हैं, पक्का? अब यहां से ध्यान देना, ये बीडी हो गया और ये बीई हो गया, सही है, और ये बच गया, और ध्यान देना ये है अपना सी। ओहो, थोड़ा सा जल्दी गड़बड़ हो रहा है,
ये हो गया अपना सी। ठीक है, अब देखो उसी तरह से जैसे बी डी है, ये इसको नाम दे दो कुछ ई और इसको एफ, पक्का। तो ये भी एक मीडियन है बी ई, इसको भी ये दोनों को बराबर भाग में बांट रहा होगा। ठीक है, और देखो इसको एक लाइन से एक डॉट से रिप्रेजेंट किए थे तो इसको दो डॉट से रिप्रेजेंट करना है। और दोनों क्या है, जो ए ई है वही क्या है, सी ई है। ए ई बराबर सी, ये मिडिल पॉइंट हो गया। मिडिल पॉइंट मतलब आधा आधा। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग मिडिल पॉइंट कहेंगे। ठीक है, और यहां देखना, और ये वाला ये बी एफ और ए एफ, क्या ये बी एफ और ए एफ ये दोनों क्या है, बराबर। तो इसको भी कुछ डॉट डॉट कर देते हैं, इसको 3 डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलो सही है, ठीक सही है। देखो फिर एक ट्रायंगल बन जाएगा ना, अभी कहाँ टेंशन ले रहे हो। देखो यहाँ एक ये, पक्का ध्यान देना, और ये, और ये हो गया, सही है। ये हो गया डी ई एफ, पक्का। अब देखिएगा ये ट्रायंगल बन गया और यहां से ध्यान देखो, ये है तुम्हारा ये ऐसे बनते जाएगा। ठीक है, फिर कौन पॉइंट आ गया, एक 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, और ये देखो। चलो इतना से तो छोड़ दो। अब देखो, अब सुनो क्या कह रहे हैं कि एडी है और बीई है और सीएफ। ठीक है, तो ये क्या है, एडी एक मीडियन है, बीई एक मीडियन है जो बी वर्टेक्स से है, और सीएफ क्या है, एक जो क्या है, सीएफ जो सी वर्टेक्स से है। ये तीनों मीडियन जहां इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। ठीक है, तो इसी को नाम हम लोग सेंट्रोइड, और देखना ध्यान से, सेंट्रोइड कहते हैं, पक्का। इस एडी लंबाई को, एडी लेंथ को क्या बोलेंगे, मीडियन। एडी लेंथ को क्या बोलेंगे, मीडियन। और ये बीई को क्या बोलेंगे, एक दूसरा मीडियन, और सीएफ एक तीसरा मीडियन। 3 मीडियन होगा तो एक ट्रायंगल में कितना मीडियन हो गया, 3 मीडियन हो गया, पक्का। और जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रोइड। तो क्या कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ या इंटरसेक्टिंग पॉइंट, डायरेक्ट लिखो ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियन ऑफ अ सर्कल, सर्कल कह रहे हैं, ट्रायंगल ऑफ अ ट्रायंगल, सेंट्रोइड क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, उसको सेंट्रोइड कहते हैं। ठीक, अब देखना, अब सेंट्रोइड समझ में आ गया। सेंट्रोइड को जी से डिनोट किया जाता है, तो डिनोटेशन हमेशा, डिनोटेशन किससे, डिनोट किससे करते हैं, जी से, है ना। अब बोलिएगा सर जी से क्यों करते हैं, क्योंकि मानते आ रहे हैं ना कि जी, इसलिए सेंट्रोइड को हम आपको रीजन बता देते हैं कि सेंट्रोइड को जी से इसलिए डिनोट किया जाता है क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मौजूद होता है। ठीक है ना, इसीलिए इसको किससे डिनोट किया जाता है, जी से। ऐसे आप पी से, क्यू से, आर से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन परंपरागत इसको जी क्यों लिया गया है वो मैंने आपको बताया ना, कि ये जैसे मान लीजिए कि कोई फिगर है ये, ठीक है ना, आप फिजिक्स में पढ़िएगा, मान लीजिए कि ये एबीसी एक ट्रायंगल का फिगर ले लिए, ठीक है, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, या जो भी है, मतलब कि आप समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं, वो बीच में मौजूद होता है। ये इसीलिए इसको जी से डिनोट करते हैं और इसको सेंट्रोइड कहते हैं, पक्का। तो डिनोटेशन हो गया जी। अब देखो, अब समझ गया। अब पहला पॉइंट लिखो, जो जानते हो क्या,
कि पहला जो हम सब चीज बारीकी से लिख लेंगे कि AD, फिर क्या है BE, फिर क्या है CF। ये क्या है, कैसा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेडियंस बोलेंगे। ये है AD, BE और CF, क्या हो गया, मेडियन। दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि G इज सेंट्रोइड। क्या है G, क्या है G पॉइंट है, वो क्या है, सेंट्रोइड है। पक्का। इस पॉइंट को क्या नाम दे रहे हैं हम लोग, G नाम दे रहे हैं। इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं G, इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं G, ठीक है। और फिर जो ये ट्रायंगल DEF बना है, ट्रायंगल DEF को हम लोग मीडियन ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल DEF इज मीडियन ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब देखना, और चौथा पॉइंट देखिएगा क्या निकल के आ रहा है। चौथा यहां लिख रहे हैं ना, चौथा नंबर क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिएगा ध्यान से, ये BGC, ये जो इसको तो ट्रायंगल DEF को क्या बोलते हैं, मीडियन ट्रायंगल। अब देखिएगा ध्यान से, चौथा पॉइंट देखिए क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC, ये BGC समझ रहे हैं ना। एरिया ऑफ, देखिएगा ट्रायंगल को, अगर इस ट्रायंगल को हम मीडियन के अनुसार 3 भाग में बांटे तो कैसे बांटिएगा, देखिए ध्यान से, ऐसे, ऐसे और ऐसे। पक्का। और फिर एक मीडियन, सिर्फ देखिएगा 2 मीडियन लेना है एक साइड। जैसे यहाँ पर 2 मीडियन लिए, BG क्या है, एक मीडियन है, और CG भी क्या है, एक मीडियन है, और साइड कितना लिए, BC लिए, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल बन गया। फिर BGA, ये एक ट्रायंगल। और ये देखिए AGC। तो ट्रायंगल कितने भाग में बट रहा है, सीधा सीधी 3 भाग में। कॉमन सेंस आपका जो क्या कहता है ना, क्या कहता है कि ये देखिए ट्रायंगल BGC एक पार्ट, दूसरा AGC 3 पार्ट, और ABG ये तीसरा पार्ट है ना। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। तो उसी को कहते हैं, चौथा प्रॉपर्टी उसी पे है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB बराबर, इस सबके बराबर 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये इसको यहां लिख दे रहे हैं ना। क्या होता है कि 2 मीडियन है, क्या 2 मीडियन है और ये एक साइड है, ठीक है। उससे जो ट्रायंगल, तो ये जो एंगल का एरिया होता है वो पूरे ट्रायंगल के एरिया का 1/3 होता है। क्या होता है, 1/3 होता है, ठीक है। अब बोलिएगा सर इसको प्रूफ करके बताएं। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान है। वह भी आपको लग रहा है टफ, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे ना हम लोग, तो वो तो तब तो और आसान हो जाएगा 2 लाइन में, ठीक है। तो तत्काल अभी याद रखिए, ठीक है। यहाँ पर अगर अभी हम यहीं पर सब बताने लगे तो आप लफड़ा में फंस जाइएगा। तो कुछ बातें जो आसानी से दिख रहा है तो उसको याद कर लेते हैं ना। सेंट्रोइड के केस में आसानी से दिख रहा है, उसको याद कर लेते हैं, ठीक है। जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे हम, तब आपको 2 लाइन का प्रूफ है, फिर बता देंगे यहाँ x1 y1 x2 y2 x3 y3, है ना। फिर आसानी से दिख जाएगा आपको, कोई दिक्कत भी नहीं रहेगा, ठीक है। चौथा हो गया। अब पांचवा देखिए, पांचवा क्या पॉइंट है, पांचवा कहता है, देखिएगा ध्यान से, ये AG/GD इसका रेशियो बतलाया गया है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी है भैया वो AG/GD बराबर, देखिएगा क्या खास बात होता है सेंट्रॉइड में, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि इसका खूबसूरती बहुत सारा है ना। और हम लोग अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं, ब्यूटी ऑफ सेंट्रॉइड।
ठीक है। तो AG बाई GD, AG बाई GD, और ये BG बाई GE एंड CG बाई GF, CG बाई GF। बताओ GF, ठीक है। जैसे हम लोग जब छोटा थे ना तो शुरू वर्ड सुने थे कि GF, तो सब पूछता कि भाई तुम्हारा GF है, बोलते कि भाई कोई बहुत बड़ा बात होता होगा ठीक है ना तो फिर जब जैसे बड़ा हो गया तब पता चल गया ना, तब झूठू बोल देते। अब कोई पूछ रहा भाई तो हम सोचते हैं कुछ बढ़िया बात होगा, तब मैंने पूछ रहा है कि तुम्हारे पास, मैंने छोटा एकदम बता रहे हैं, क्या बोले, जिस समय अनुभव नहीं होता है आदमी को, वो मैंने गलत सही के बीच में वो फर्क करना शुरू करता है लड़का बच्चा लोग या कोई भी। तो तू कोई पूछता है भाई तुम्हारा GF है ना, तो बोलते हैं हाँ बिल्कुल है, कहा ना है, हम मेरे पास तो बहुत दिन से है, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। चलिए, तो ये 2:1, ठीक है, ये 2:1 रेशियो में होता है। देख रहे हैं क्या इसका सुंदरता है, क्या कहता है कि AG बाई GD इक्वल टू 2:1, मतलब AG GD से कितना है, 2 गुना, AG GD से 2 गुना है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, AG GD से 2 गुना है, तो ये भी तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि AG AD का 2/3 पार्ट, समझिएगा ध्यान से। अच्छा ये बताओ कि AG प्लस GD बराबर 2K प्लस K लिख सकते हैं। तुम लोग ऐसे 10th में 2K और K मानता था है, रेशियो में 2:1 रहता था तो 2x और x मान लेता था, करते थे ना। हम क्या मान लिए, AG को 2K मान लिए, GD को K मान लिए, ठीक है, क्योंकि 2:1 है रेशियो ना, 2:1 है, लंबाई थोड़ी नहीं दिया हुआ, इसलिए K से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। आया बस समझ में। रेशियो में क्या कहते हैं कि x या K से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, कि देखो जैसे 20/10 भी 2:1 है और 2/1 भी 2:1 है, समझ रहे हो कि 20/10 भी 2:1 है और 2/1 भी क्या है, 2:1 है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2:1 ना मान करके 2x और x मान लेते हैं। x का जो वैल्यू आएगा, अगर x 1 होगा तो 2:1 होगा, अगर x 10 आएगा तो 20/10 होगा, ठीक है। तो AG बाई GD बराबर कितना हो गया, 3K। इस हम नोट मत करना, रफ हम बता रहे हैं, AG प्लस GD बराबर 3K। इसका मतलब है, ध्यान दो कि AG बाई GD बराबर, तो AD बराबर 3K, AG और GD को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, AD आ जाएगा, 3K हो जाएगा। अब देखना, तो AG का पार्ट कितना है, AG कितना रख रहा है, 2, जो डबल वाला रेशियो है 2:1 वाला, ये 2K है और ये K है। तो अगर हम बात करें AG बाई AD तो 2K, AG क्या है, 2K है ये, और AD कितना आया था, ये AD के बराबर आया था ना, AD आया था 3K, तो 2:3 आया बस में। AG बाई AD, उसी तरह से BG बाई BD भी क्या होगा, 2:3, उसी तरह से CG बाई अरे यार BD का है लिख रहे हैं भैया, BG बाई BE, ठीक है, और ये हो जाएगा CG बाई, देखना ध्यान से, CG बाई CF, ये कितना होगा, 2:3। तो ये इसको ऐसे मिटा दीजिए साफ साफ, और खाली इसको ऐसे लिख लीजिए, क्या होता है कि AG बाई GD बराबर BG बाई BE बराबर क्या होता है, ये यहीं से लाए हैं, यहीं से है ना, इसको 2K और K मान लिए और ऐसे कर दी, ठीक है। AG बाई AD बराबर 2/3, BG बाई BE बराबर 2/3 और CG बाई CF बराबर 2/3, ठीक है। आगे इस पे क्वेश्चन है ना, तो इसीलिए अभी आपको फिल करवा देगा, आगे क्वेश्चन बताएंगे इस पे। 5 पॉइंट पढ़े हम लोग, ठीक है। छठा पॉइंट देखिएगा क्या कहता है, छठा पॉइंट क्या कहता है कि ये हो गया पांचवा, छठा के लिए मिटा रहे हैं ऊपर। 6 पॉइंट क्या कहता है, छठा, हाँ छठा कहता है कि अब देखना जो AEF है, अब देखना कहाँ गया भैया, ये ट्रायंगल AEF, एरिया, अभी
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ हो गया, और इधर से बात करें तो बी एफ डी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, ट्रायंगल सी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, ये कितना होता है, ये 1/4 पार्ट ऑफ होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होता है। सोचिए क्या कह रहे हैं हम, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। हम क्या कह रहे हैं, किसका किसका नाम ले रहे हैं हम, किसका नाम, आप ही का नाम ले रहे हैं, है ना। ए एफ ई बी एफ डी, ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो देखिए जब हम ये ट्रायंगल लेंगे तो एक ट्रायंगल, दूसरा 2 ट्रायंगल, और ये तीसरा 3 ट्रायंगल, और डी ई एफ ये चौथा ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल हो गया। ठीक है, जब ऐसे देख रहे हैं तो इसलिए अब जो आपको 4 ट्रायंगल बन के 4 ट्रायंगल मिला करके एक त्रिभुज बन रहा है, तो एक त्रिभुज बराबर 1/4, लेकिन ऐसा एक एक नियम यहाँ पर सही हो जा रहा है, ऐसा हर जगह सही नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो एरिया है, वो 1/4 ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होता है। कितना, 4 ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, और ये भी कहाँ गया भैया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला तो छोड़ ही दिया था ना, डी ई एफ, सही है। ये ट्रायंगल डी ई एफ ये क्या होता है, ये 1/4 पार्ट होता है। ठीक है, मैंने जैसे दिख रहा है वैसे ही। अब ये ट्रायंगल को ऐसे अगर ये 3 पार्ट में बांट रहे थे, कब, जब सेंट्रोइड था तब, ध्यान रखना कि सेंट्रोइड था तो जैसे आपको महसूस हो रहा है वैसा ही आ जा रहा है कि एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ए और तीसरा ट्रायंगल ए। तो ये वाला जो बी जी सी था वो 1/3 ऑफ ट्रायंगल ऑफ ए बी सी था, लेकिन जैसे ही आप ए एफ ई किए तो देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा 4 ट्रायंगल बन के एक ट्रायंगल बन रहा है, तो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ए बी सी आ जा रहा है। ऐसा कब हो रहा है, जब वो पॉइंट क्या है, सेंट्रोइड है तब। क्लियर है, कोई डाउट। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिएगा क्या कहता है, जो पॉइंट हो गया छठा है ना, सातवां पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं। देखिए सब मजेदार पॉइंट है ना, बहुत ही खूबसूरत, बहुत, इसीलिए तो हमने कहा कि वी आर डिस्कसिंग द ब्यूटी ऑफ द सेंट्रोइड। ठीक है ना, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, सेंट्रोइड का खूबसूरती डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा 7वां, ये भी बहुत ही मजेदार पॉइंट है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब, समझा। देखो क्या है, तुम लोग को लग रहा हो कि सर क्या खूबसूरत भी पढ़ाई कहीं होता है बउआ, लेकिन इनकी खूबसूरती तुम देखना चाहोगे तब तो। देखो ध्यान से, अब देखिएगा, ये ट्रायंगल रहता है तो 3 ट्रायंगल रहता है तो 3 रहता था, ये 4 साइड से बना हुआ है तो क्वाड्रिलेटरल। देखिएगा ए ई डी एफ, ए ई डी एफ, कॉमा, देखिएगा सी डी ए, जल्दी जल्दी लिख देते हैं, सी डी ई एफ, और ये बी एफ ई डी, आर पैरेललोग्राम। क्या है, आर पैरेललोग्राम। ये क्या है, पैरेललोग्राम है, समझिएगा क्या है। देखिएगा, देखिए कौन कौन हम बात कर रहे हैं, ए ई डी एफ, ये जो है ना ये पैरेललोग्राम है। एक प्रूफ कर देंगे, बाद बाकी आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे, ये भी एक मिड पॉइंट है, इस साइड का क्या है, मिड पॉइंट है एफ, और ये भी एक मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम आप 10th या 9th में पढ़े होंगे कि जब मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो वो साइड के तीसरे साइड के क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। और ये जो EF होता है वो हाफ ऑफ BC होता है, ये भी बताए हैं आप लोग को। जो EF होता है वो हाफ ऑफ BC होता है, और EF किसके पैरेलल होता है, इसके BC हो गया।
ठीक है। अब देखिएगा इसका मतलब है कि देखिए EF पैरेलल हो गया, ये जो EF है ये इसके पैरेलल हो गया, EF पैरेलल टू BD। उसी तरह से अगर हम इस नजरिए से देखिए, इस नजरिए से ऐसे खड़ा होकर के ट्रायंगल को यहाँ देखिए, ये भी तो मिड पॉइंट है, ये भी तो मिड पॉइंट है, तो ये जो साइड है वो इस साइड के पैरेलल होगा, इस साइड के पैरेलल होगा। इसका मतलब ये जो साइड है वो इसके पैरेलल है। आया वो सुन, फिर से देखिए, फिर से कह रहे हैं हम लोग 9th 10th में पढ़े हैं मिड पॉइंट थ्योरम कि दोनों मिड पॉइंट के ट्रायंगल का जो ये दोनों मिड पॉइंट को मिला दीजिए तो ये जो लाइन आता है वो तीसरे लाइन के पैरेलल होता है, और ये जो साइड हो, ये जो लेंथ होता है EF वो BC का आधा होता है। आधा वाला तो बात तो रहने दीजिए, ठीक है। लेकिन तत्काल अभी हम लोग पैरेललोग्राम प्रूफ कर रहे हैं। क्या है? पैरेललोग्राम। तो हम लोग हम क्या कह रहे हैं कि EF पैरेलल हो गया BC के, तो EF पैरेलल हो गया BD के, ठीक है। अब रह गया DE। तो देखिए DE भी, ये भी तो एक मिड पॉइंट है, इस साइड का D मिड पॉइंट है और इस साइड का E मिड पॉइंट। तो जैसे ही आप DE को ऐसे ही मिला दिए तो DE किसके पैरेलल हो गया? AB के। DE पैरेलल हो गया AB के, तो DE पैरेलल हो गया BF का। तो BDEF, BDEF कहाँ गया? देखो BFED, ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। उसी तरह से ये AEDF, क्योंकि DE किसके पैरेलल होगा? DE तो पूरा AB के पैरेलल है ना, तो DE AF के पैरेलल हो जाएगा। और उसी तरह से FD, ये भी एक मिड पॉइंट है, तो इस साइड के पैरेलल हो जाएगा। F और D क्या है? अरे ये साइड है, इसका ये मिड पॉइंट, और ये साइड इसका ये मिड पॉइंट, ये दोनों को मिलाओगे तो ये इसके पैरेलल होगा। आया बस में? तो AFED, ठीक है। ये भी क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। फिर से रिवाइंड करके समझ लेना हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अभी मिड पॉइंट थ्योरम हम लिखवा दे रहे हैं तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? कहता है कि देखिए, कहता है कि द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, sides of a triangle, the line joining midpoint of two sides of a triangle is parallel to third side, is parallel to third side। कहने का मतलब क्या है समझ जाइए। यहां पर ऐसा तो ये सब बताए थे A, B और C। अगर ये मिड पॉइंट है और ये भी क्या है? मिड पॉइंट है। अगर इसको आप मिला दिए, इसको नाम दे दीजिए EF, है ना। अच्छा इधर है E और F, तो EF होता है पैरेलल। क्यों? क्योंकि देखिए ये बराबर है, ये बराबर है, समझ रहे हैं ना। ये और ये क्या है? ये एक प्रकार का मिड पॉइंट है। तो EF जैसे ही ये दोनों मिड पॉइंट को मिलाइएगा ना, ये अपने आप BC के पैरेलल हो जाएगा। EF पैरेलल टू BC एंड EF बराबर हाफ ऑफ BC, ये BC के आधा हो जाता है। नोट कर लीजिएगा और जो हम बोले उसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अब ये जो आया मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अब हम लिखने जा रहे हैं 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट है, ध्यान दीजिए। 7वां पॉइंट कहता है कि जो ABC का जो सेंट्रोइड होगा वही ट्रायंगल DEF का होगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि जो ABC का सेंट्रोइड G है तो DEF का भी सेंट्रोइड G ही होगा। और देखिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका भी सेंट्रोइड G होगा। अब ये जो छोटा ट्रायंगल बन रहा है तो इसका भी G होगा, क्योंकि ये क्या है? ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये क्या है? मिड पॉइंट, ठीक है। तो अभी तत्काल आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, बस इतना ही याद रखिए क्या कि 7वां पॉइंट कि सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू, देखिए यहां पर ये किसके बराबर हो जाएगा? G के बराबर। आया समझ? G ही क्या है? दोनों त्रिभुज का सेंट्रोइड है, दोनों त्रिभुज का सेंट्रोइड है। 7वां नंबर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 8वां क्या कहता है?
हाँ, आठवां देखिए ऐसे ही एक बात है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। आठवां कहता है कि सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल, देखिएगा DEF, ये जो D है, E है और F है, इससे जो सर्कल पास करता है ना उसको 9 पॉइंट सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? वही कहता द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल DEF। ये जो है ना, किसी ट्रायंगल में जो मीडियन के द्वारा जो पॉइंट मिलता है DEF मिलेगा यहाँ पे। तो जो DEF से जो सर्कल पास करेगा वैसे सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं? 9 पॉइंट सर्कल कहते हैं। लिख लो, इज कॉल्ड 9 पॉइंट सर्कल। ये आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, अभी तो पार्टी शुरू ना हुआ हो, तब अभी पैक बना बना के तुमको देंगे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। इसको कहते हैं तो कहते हैं, इसमें क्या है, नाम दिया गया है 9 पॉइंट सर्कल, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, वहाँ 8वां हो गया, 9वां पढ़ने जा रहे हैं। 9वां क्या कहता है? 9वां देखिएगा, 9वां देखिए बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है। कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिएगा द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC and ratio of area of triangle ABC and area of triangle, एरिया लिखना है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय AD, ठीक है, और क्या भैया BE और CF इज इक्वल टू कितना होता है? इज इक्वल टू 4/3, इज इक्वल टू 4/3। आया वो समझ में? नहीं आया होगा। देखिए जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है ना, ABC, और जो AD तो 3/4 ना होना चाहिए, कितना देता है? 4/3। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by its median is constant and equal to 4/3, ठीक है। तो the ratio of area of triangle ABC and area of triangle made by AD, BE and CF is equal to 4/3। समझिए क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट, 9वां पॉइंट, कि जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो गया, ठीक है, तुम AD को बाहर निकाल लो, अपने हाथ में क्या ले लिया, एक इतना बड़ा स्टिक ले ली, AD ले लिया, BE ले लिया और CF ले लिया। अब ये तीनों को AD को और BE को CF को बाहर निकाल लो। ट्रायंगल से हम लोग क्या कर लिए, मान लो इतना बड़ा बड़ा लकड़ी या स्टिक रख दिए, ठीक है, इसको नाप करके काट करके, अब ये सब स्टिक को उठा लिए। अब वो तीनों स्टिक को मिला करके जब तुम एक ट्रायंगल बनाओगे ना, उस ट्रायंगल की ये बात कर रहा है। यहाँ तो ABC हो गया और ABC बटा वो जो लकड़ी से ट्रायंगल बनाओगे, एक लकड़ी ऐसे, एक लकड़ी ऐसे लगा दोगे तो ट्रायंगल बन जाएगा। और लकड़ी का लंबाई एक AD होगा, एक BE होगा, एक CF होगा। ये तीनों को मिला निकाल लेगा तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा, तब उस पर बात कर रहा है कि रेशियो ऑफ, मतलब देखना ध्यान से कि क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ लकड़ी समझ रहे हो, लकड़ी AD और BE समझ लोगे, AD, BE और CF, इसको तीनों को मिला करके जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया होता है, उसका रेशियो होता है 4/3, हमेशा कांस्टेंट। आया बस समझ में, ठीक है। तो यही था। अच्छा एक पॉइंट और रह गया, 10वां पॉइंट। 10वां, अभी काहे टेंशन ले रहे हो, 9वां हो गया, 10वां, ठीक है। और ये आप लोग पढ़िएगा धीरे धीरे तो प्रूफ कीजिएगा, या
हम ही प्रूफ करवा देंगे, ठीक है ना। बस याद कर लेना ना, इतना ज़्यादा सब चीज़ का प्रूफ जानना जरूरी नहीं है, नहीं तो हम लोग इसका भी लंबाई निकाल के तुमको बताएंगे, एडी का लंबाई और किसका, बीई का लंबाई, सीएफ का लंबाई निकाल के बताएंगे। तो एडी का लंबाई तुमको दे दें, बीई का लंबाई दे दें और सीएफ का लंबाई दे दें, तो तुम एरिया ना निकाल लोगे, थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन लगेगा जैसे हम निकाल के देंगे। तो इसलिए इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, ठीक है ना। हम आपको ए बी सी सब चीज़ दे देंगे, ठीक है, सब चीज़ निकाल के रख देंगे, तब भी क्या होगा, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। और जो अभी आप उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही हम बता रहे हैं मतलब हम सही बता रहे हैं, ठीक है। हम इसीलिए तो आपको बता रहे हैं इतना, हाँ मतलब कि पढ़ा रहे हैं तो इतना तो विश्वास करना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। अब देखिए 9वां 10वां पॉइंट, 9वां 10वां 10वां पॉइंट क्या है सो समझिए। 10वां पॉइंट ये देखिए, ये तो ठीक है, सी है, कहता है कि सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल, ये इससे जो सर्कल पास करता है ना वही कहता है 10वां कि सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल DEF इज, सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल DEF इज r/2। याद है तो r क्या है भाई, सोचने वाली r है, तो r ये है जो ABC से पास करता है, r क्या है, जो ट्रायंगल ABC से पास करता है उस सर्कल का रेडियस है। कौन सा, जो इस ट्रायंगल से ये पास करेगा, ये सर्कल जो पास करेगा उसका रेडियस क्या है, r। और देख रहे हैं खूबसूरती इसका कि एक सर्कल जो इससे पास करेगा वो एग्जैक्ट आधा है, क्या है, एग्जैक्ट आधा है। तो देख रहे हैं कितना सारा बात निकल के आ जा रहा है इसमें ज्योमेट्री से, ठीक है। चलिए तो लिख लीजिए उसको, और 10वां को हम प्रूफ करके बता देते हैं। वो आसान है, वो किया भी जा सकता है, ये लेंदी है, ये भी आसान है लेकिन लेंदी, ठीक है, लेंदी मैंने 2-3 बोर्ड चला जाएगा अगर हम सही से प्रूफ करना चालू कर दें तो। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे तो सब 2-2 लाइन में हो जाएगा, तब आप और आसानी से कर लोगे, ठीक है। 10वां में क्या है, अब देखो जैसे इसका लंबाई कितना होता है, ए और ये बी और ये सी, ठीक है। तुमको पता है कि ए ई डी एफ ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होता है वो बराबर होता है। पैरेललोग्राम में क्या, जैसे देखो ना, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आधा आधा नहीं होता, याद रखना, मत रखना कि कभी बाइसेक्ट करता है इसको, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अल्टरनेट एंगल देख लो ना, ये अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल आया बस। तो क्या करना है, अब यहां पर हम साइन रूल लगा रहे हैं, देखना ध्यान से, तुम यही ना पढ़ा है कि a बाई साइन ए बराबर b बाई साइन बी बराबर c बाई साइन सी बराबर 2r, और यही ना r है, r क्या है, ABC से सर्कल पास करने वाला जिसका रेडियस क्या है, r, पक्का। तो ध्यान देखना, अब हम क्या कह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नाउ इन ट्रायंगल DEF। अच्छा, ट्रायंगल DEF में बात करें, देखना ध्यान से, एंगल ए किसके बराबर है, D के, तो और एंगल D के सामने कौन साइड है, EF, क्या है देखना था, इन ट्रायंगल DEF, तो बराबर हम क्या लिख रहे हैं, देखना ध्यान से कि EF क्या है, ये साइड बटा साइन ऑफ EDF, क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ ट्रायंगल EDF, साइन ऑफ ED, यही लिखते हो ना, ए जैसे लिखते हो ना, ए बाई साइन है, तो उसी तरह से EF बाई साइन EDF है ना, ये एंगल D लिख सकते हो डायरेक्ट, क्या लिख दिए, EDF बराबर 2 इंटू आर डैश। मान लेते हैं इससे जो सर्कल पास करेगा उसका सर्कम रेडियस कितना मान लिए, आर डैश होगा, आर डैश, तो 2 इंटू आर डैश,
ठीक है, इतने से काम चल जाएगा, तो ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे a बाई साइन ए, इतना ही का जरूरत है, यहाँ पर भी इतना का जरूरत नहीं है, तो इसको भी हटा दो। ठीक है, इतना का ही जरूरत है। देखो ना, हम बता रहे हैं ना, हमको जो प्रूफ पता है इसीलिए बता रहे हैं, आपको भी पता चल जाएगा बस 10 सेकंड में। तो 2r बराबर क्या हो गया, a साइन ए, बड़ा ट्रायंगल में a बाई साइन ए। अब ट्रायंगल DEF में क्या लिखे हैं कि EF क्या, EF बाई एंगल FDE, क्या FDE आया समझ में, बराबर 2r डैश, 2r डैश। देखना ध्यान से। अब बताओ EF क्या बताए थे, मिड पॉइंट थ्योरम से बताया था ना कि EF क्या होता है, पैरेलल टू BC होता है, और EF बराबर होता है हाफ ऑफ BC। ठीक है, तो BC कितना है भैया, ये A है, तो A, EF कितना हो गया, A बाई 2, पक्का। और एंगल, ये एंगल किसके बराबर है, एंगल A के बराबर है, तो क्या लिख दें, EF बराबर लिख देंगे A बाई 2, और ये साइन A हो जाएगा। क्योंकि ये एंगल किसके बराबर है, इसके। अब बताना बराबर क्या हो गया, 2r डैश, और ये जो A बाई साइन ए, A बाई साइन ए का मान कितना है, 2r, A बाई साइन ए का मान कितना है, 2r, तो यहाँ रख दो 2r बटा 2 बराबर 2r डैश, और 2 से 2 खत्म, तो 2r डैश बराबर r इंप्लाइज r डैश बराबर r बाई 2 आ गया। द सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल DEF इज r बाई 2। क्लियर है, तो 10 पॉइंट था। ठीक है, चलिए अब बहुत सारा प्रूफ किए हैं, 11वां जो है, 11वां पॉइंट है वो आप अपने से कीजिएगा, वो हम लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, 11वां पॉइंट क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा, और ये अब ट्रायंगल को मिटा दे रहे हैं। 11वां पॉइंट क्या है, कहता है 11वां पॉइंट क्या है भैया, हाँ देखिएगा, कहता है कि सम ऑफ 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 3/4, 3/4, 3/4 ऑफ पेरीमीटर, 3/4 ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ऑलवेज ग्रेटर देन कहता, सस्पेंस इतना ही नहीं है भैया, ऑलवेज ग्रेटर देन 3/4 ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ये हो गया सेंट्रोइड का पॉइंट खत्म। आया समझ में, जो सम ऑफ 3 मीडियन ऑफ ट्रायंगल, 3 मीडियन कौन कौन था, AD BE CF इज ग्रेटर देन, क्या कहता है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3/4 ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, 3/4 A प्लस B प्लस, ये आपको प्रूफ करना। ठीक है, ये 11वां पॉइंट, और जिसको ये एकदम प्रूफ करना है आपसे, ठीक है, आपको खुद से। ठीक है, नहीं होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, हमको कहीं दिखा, हम इसलिए आपको दे रहे हैं चेक करने के लिए। ठीक है, नया ऐड किए हैं, 11वां पॉइंट नया ऐड हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अब थोड़ा सा पूरे सारे पॉइंट को एक बार फिर से देख लीजिए, तब तक हम 2 घूंट पी लेते हैं, मतलब पानी। ठीक है, अब समझ में, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पहले इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद लेंथ ऑफ मीडियन निकालना सीखेंगे। अभी 11 पॉइंट बताए हैं अभी। ठीक है, अब फिर अभी लेंथ ऑफ मीडियन बताने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, जिसको ब्रेक लेना होगा ब्रेक लेके पढ़िएगा यहाँ के बाद, है ना, 2 पार्ट में। ये दूसरा पार्ट चल रहा है ब्रेक का, ये इंटरवल था, इंटरवल के बाद दूसरा पार्ट, क्योंकि अभी हम लोग लेंथ ऑफ मीडियन निकालना सीखेंगे और उसके बाद हम लोग उस पर 2-3 सवाल करेंगे। आपके पास तो समय है क्योंकि आप घर पे हैं, आराम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास
जो आप सोच रहे हैं वही नहीं, ठीक है, ना फुर्सत है ना सुकून है, ठीक है। लिखिए लेंथ ऑफ मीडियन, टॉपिक का नाम दीजिए लेंथ ऑफ मीडियन। लेंथ ऑफ मीडियन बनाते हैं, हाँ, ये और ये हो गया, ये है एडी, एक निकाल लेते हैं, बाद बाकी तो दे हम लोग को आता है ही जनरलाइज करना, बी सी, ठीक है, और ये एक निकालेंगे मात्र, एडी बी ई, ठीक है। चलो लेंथ ऑफ एडी निकालना है, क्या निकालना है, एडी, ठीक है। दो ना देखना कॉस बी बराबर क्या होता है, इन ट्रायंगल ए बी सी कॉस बी बराबर, बोलेगा बच्चा, बोलेगा 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 बी स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2ac, पक्का, कोई डाउट नहीं। अब इन ट्रायंगल ए बी डी, किसमें, ए बी डी में, ए बी डी में जरा फॉर्मूला निकालो तो, कॉस बी बराबर क्या होगा जरा बताओ, बी के जो एंगल पे बात करते हैं, जैसे देखो ना कॉस बी था, तो देखो ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है, तो इसका और इसका निकालते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देखना अपोजिट साइड, ये जो बगल में रहता है ना, ऐसे ट्रायंगल ऐसे रहता है ना, ऐसे देखो ध्यान से, ऐसे, तो ये साइड और ये साइड को होल स्क्वायर में जोड़ करके करते हैं, और ये जो एंगल है इसके सामने वाले साइड को घटा देते हैं, मतलब कि क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर, बोलेगा बच्चा बोलेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर अपॉन 2ab इंटू बी डी, पक्का, 2ab इंटू बी डी कॉस बी। अब ए बी सबका मान पुट कर दीजिए तो ए डी निकलेगा ना, ठीक है। अब कॉस बी बराबर क्या हो गया, कॉस बी बराबर क्या हो गया, कॉस बी, यहां से लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ये भी कॉस बी है, ये भी कॉस बी है, 2ac है, बहुत सुंदर, ac। ए बी बराबर कितना है भैया, ए बी बराबर तो सी है, क्योंकि सी एंगल का सामने वाला साइड है, ए बी बराबर सी स्क्वायर, और बी डी कितना है, बी डी, क्योंकि ए डी क्या है, एक मीडियन है, क्या है, ए डी इज अ मीडियन, तो क्या हो जाएगा, डी इज अ मिड पॉइंट, डी क्या हो जाएगा, ये दोनों का मध्य बिंदु हो जाएगा, कौन बिंदु हो जाएगा, मध्य, है ना। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a/2, ठीक है। तो ये लिख देंगे, तो a/2 मतलब देखो ना बी डी a/2 है, तो a/2 का होल स्क्वायर a²/4 और माइनस ए डी स्क्वायर, क्योंकि ए डी तो हमको निकालना ही है, ए डी तो पता ही नहीं है, और 2 इंटू सी इंटू a/2, पक्का, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि ए बी का मान सी है और बी डी का मान क्या है, a/2 है, तो 2 से 2 खत्म हो गया, ठीक। अब हम लोग बात करें कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए डी स्क्वायर और बाई ए सी, ठीक है। अब कोई भी साइड लेंथ तो कभी 0 होता नहीं है, तो कट कर दीजिए इसको, खत्म हो गया, ठीक है। अब इसको 2 से भागा कीजिएगा, तो a²/2 सी स्क्वायर, अरे एलसीएम जो है ना इसको अंदर घुसा दे रहे हैं, ठीक है ना, माइनस b²/2 बराबर c² प्लस a²/4 माइनस ad², आया बस समझ में, ठीक। अब ad² बराबर क्या हो जाएगा, ad² इधर आ जाएगा, बाद बाकी सब उधर चला जाएगा, तो ad² बराबर c² और माइनस
सी स्क्वायर बाई 2 प्लस ये माइनस है हो जाए माइनस उधर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 और प्लस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 2। आया वो सुन, एडी स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, ये हो गया सी स्क्वायर बाई 2 बी स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 4। एडी क्या है, मीडियन थ्रू ए, मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए है, मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए है, इसलिए हम लोग इसका नाम दे देते हैं एडी को एम ए, क्या दे देते हैं, देखना ध्यान से, ऐसे एडी बराबर आ गया, एडी बराबर मीडियन एम ए, क्या मीडियन थ्रू ए, मीडियन थ्रू ए, इसको क्या लिख देते हैं अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 4। कोई बच्चा बोल सकता है कि सर यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं लिए, क्योंकि एडी एक लंबाई है, एक लेंथ है, एडी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मीडियन की लंबाई निकाल रहे हैं, तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे पक्का, और ये मीडियन ए को रिप्रेजेंट करेगा। अब तो हम लोग को क्या करना है, चल छैया 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 तो करो, यहाँ पर एडी हो गया तो ये बी हो गया, बी से वर्टेक्स बी से पास करने वाला मीडियन, वर्टेक्स बी से पास करने वाला मीडियन कौन हो जाएगा भाई, सोचो, वर्टेक्स बी से, तो हम बात करें तो क्या लिखेंगे एम बी बराबर क्या, कैसे फॉर्मूला आएगा, देखो यहां ए है तो ए स्क्वायर घटा, सिंपल, तो बी है तो यहां बी स्क्वायर बाई 4 घट जाएगा, और बाद बाकी जो है वो ऐड होगा तो बढ़ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 प्लस सी स्क्वायर बाई 2। पक्का, कोई डाउट नहीं, बीई और ये सी एफ, तो एम सी क्या, एम सी बराबर मीडियन थ्रू वर्टेक्स सी, मीडियन थ्रू वर्टेक्स सी बराबर क्या हो जाएगा, यहां माइनस सी स्क्वायर बाई 4 और यहां ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ये है ए स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाई 2। आ रहा समझ में, क्या बोले हम कि यहाँ ए में था तो ये तो निकाल लिए, ए के सामने वाला साइड का होल स्क्वायर बटा 4 घट रहा, अगर हम एम बी निकालेंगे तो सामने इसके सामने वाला साइड बी होता है, तो बी स्क्वायर बाई 4 घटेगा और ए और सी जो दोनों बाद बाकी बच गया वो ए स्क्वायर बाई 2 प्लस सी स्क्वायर बाई 2, एक निकाल लिए, उसके बाद हम लोग अपना खोपड़ी से लिख लिए, ठीक है। तो ये क्या, किसका लंबाई आ गया, मीडियन का लंबाई आपको आ गया, किसका, एम ए एम बी एम सी, ठीक है, कोई दिक्कत, तो लेंथ ऑफ मीडियन हो गया, आपको मिल गया। अब देखिए, अब थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके, पॉज कर लीजिएगा ना, ठीक है, एकदम साफ साफ नजर आ रहा है ना, हो बिल्कुल सत्य, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, ठीक है। आगे बढ़े, मिटाते हैं। अब देखिएगा क्या हम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चा, अगर हम क्या लिखें, एम ए स्क्वायर, देखना क्या करना जा रहा है, एक यहां से एक पॉइंट निकलेगा, एम ए स्क्वायर एम बी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इस सब को होल स्क्वायर करोगे, ध्यान देना एक सेकेंड, एम ए बराबर अंडर रूट है, तो एम ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, सिर्फ स्क्वायर रूट हट जाएगा, एम ए यही ना है, ये किसके बराबर, इसको कह देंगे क्या हो जाएगा, एम ए स्क्वायर। उसी तरह से एम ए स्क्वायर बराबर इतना, तो एम बी स्क्वायर बराबर ये हटा हुआ रूट जो बाद बाकी अंदर रहेगा, एम बी स्क्वायर बराबर अंदर वाला मटेरियल, एम सी स्क्वायर बराबर अंदर वाला मटेरियल, क्योंकि एम ए स्क्वायर बराबर कितना बच्चा लोग को नहीं समझ में आता है, वो तो हर तरह से बोल देते हैं, आया बात समझ में कि सर कैसे रूट हटा देते हैं फिर चढ़ा देते, अरे उन लोग जानते हो कहीं कहीं लैंग्वेज नया जे एडवांस पढ़ता है तो कोई नया लैंग्वेज आ जाए, हमारा खुद बता दे रहे हैं, हमारा खुद था जब हम पढ़ते थे ना, तो कहीं पर देखिए ना सिमिलरली को ऐसे लिखता है बहुत लोग, ठीक है, डबल आर ऐसे लिख देगा और एल वाई ऐसे, अब पता है, अब सब टीचर का अपना अपना नोटेशन है, साला वो बताए तब तो हमको पता चलेगा बे, है, तो वही चीज़ है, इसीलिए बिल्कुल जरूर ध्यान दें कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो वीडियो लेक्चर है ना, आप इसको दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हो, इसलिए कोई टेंशन आपको है नहीं। चलिए खैर, तो एम ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 4 प्लस एम बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाई 2 प्लस सी स्क्वायर बाई 2 माइनस बी स्क्वायर बाई 4 प्लस
एम सी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाई 2 और माइनस सी स्क्वायर बाई 4, ये फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, ये कर दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3/4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, ये जोड़ घटाव तुम लोग कर लेना, ठीक है ना। इसमें तो गुण 2 करेगा तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस वाला माइनस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस बी स्क्वायर बाई 4 माइनस सी स्क्वायर बाई 4, तो 1 में से 1/4 जाएगा तो 3/4। ठीक है, अरे जोड़ घटाव बुझाता है ना, हम हमेशा कहते हैं कि जिसको जोड़ घटाव गुना भागा भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव भिन्न का भागा, ठीक है, डिवीजन एलसीएम एचसीएफ, इसको जिसको निकालने आता है उसका कैलकुलेशन तगड़ा होगा। ठीक है, हम लोग को या सोचिए अगर हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, आप लोग को ट्रेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा सिर्फ कैलकुलेशन मजबूत है और हमारा पहले से पढ़ा हुआ है, इतने दिनों का अनुभव है। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, ऐसा कुछ नहीं। और नहीं कोई आपके जो अगर कोई शिक्षक विक्षक है जिनको आप आदर्श मानते हैं, विद्वान वो लोग हैं ना कि जो समझिए कि मैथमेटिक्स में काया पलट कर दिए हैं, ऐसे ऐसे विद्वान लोग हैं। ठीक है, तो हम लोग तो उन लोगों के सामने कुछ है ही। खैर चलिए, यहाँ से एक रिलेशन आ गया, और तो अब कुछ बचा नहीं, अब बच गया है सिर्फ क्वेश्चन करवाना। नहीं नहीं अभी है लिखिए अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम मिटा देना ये सब। ठीक है, सब ये मिटा दे रहे हैं। ठीक है, चलो लिख लेना इरेज करके, अपोलोनियस थ्योरम, ये ना कहते हैं अपोलोनियस थ्योरम, ये लास्ट पॉइंट है। चलो क्या होता है, सब मिटा देते हैं ना, और लास्ट में आ रहा है मीडियन में अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम। देखिए अपोलोनियस थ्योरम कहता है, समझिएगा, ठीक है, क्या कहता है भैया, अपोलोनियस थ्योरम कैसे प्रूफ करेंगे, हाँ कोई बात नहीं, हो जाएगा। देखिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना, ट्रायंगल वही ए बी सी, और ये मीडियन है ना, ये ट्रायंगल ए, एंगल बी और ये सी, और ये है आपका डी मीडियन। क्या है, डी मीडियन, बराबर 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यही है आपका अपोलोनियस थ्योरम। क्या है, ध्यान दीजिए, क्या कहता है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस ये बी डी स्क्वायर। फिर से एक बार समझ लेते हैं, क्या कहता है अपोलोनियस थ्योरम, कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इसका 2 गुना। तो फिगर तो आप लोग समझ गए कि क्या है मामला। तो एडी क्या है, मीडियन, एडी क्या है, मीडियन थ्रू ए वर्टेक्स ए, तो ए में कह देते हैं इसको, और बीडी हमारा कितना, ये लंबाई है ए, तो बीडी कितना हो जाएगा, a/2, पक्का बताइए, कोई दिक्कत है तो। बीडी कितना हो जाएगा, a/2, और BC A है, और ये MA का तो फॉर्मूला याद है हम लोग को। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, लिखते हैं कि 2 AD का मान, AD बराबर MA, तो AD का फॉर्मूला अभी ना पढ़े हैं, क्या होता है कि जिस मीडियन का जो लेंथ होता है, कैसे याद रखिएगा, कि जिस वर्टेक्स से वो पास कर रहा है उसके सामने वाले साइड का होल स्क्वायर बटा 4 घटेगा। ठीक है, और वो भी होल स्क्वायर में है, तो क्या लिखेंगे, b² प्लस c² और माइनस a²/4 प्लस BD कितना है, a/2 है, BD कितना है, यहाँ पर बल्कि लिख सकते हैं ऐसे कि 2 इंटू AD² प्लस BD² बराबर है ना, क्या 2 इंटू ये AD² है और प्लस BD², तो BD कितना है,
a बटा 2, तो a बटा 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बटा 4। तो a स्क्वायर बटा 4 से a स्क्वायर बटा 4 खत्म हो जाएगा। 2 अंडर मल्टीप्लाई चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। b कौन सा साइड है, b बताइए, b है AC, और c कौन है, c के सामने वाला देखिए ये b है और c है, तो c हो गया ab का होल स्क्वायर। यहां से क्या आ गया कि ab स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये हो गया प्रूफ, ये है अपोलोनियस थ्योरम। अब सुन में, अब जल्दी से क्वेश्चन लिखिए, जितना जल्द से जल्द। हम लोग सेकंड पार्ट में हैं, सेकंड पार्ट में आधा घंटा से ज़्यादा नहीं देना है ताकि बोर ना हो जाए, क्योंकि एक जितना एनर्जी लेवल से आप पहली बार पढ़ते हैं उतना दूसरा बार नहीं ना रहता है, तो आधा घंटा से ज़्यादा, कभी कभी 2 घंटा हो जाता है, तो क्या करें, समझे ना, आप ही लोग को बताने के लिए करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, और क्वेश्चन नोट करने का कोशिश कीजिए। अब क्वेश्चन नोट कीजिए, क्या है क्वेश्चन, मात्र 2-3 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं उठा रहे हैं, अभी पहले पढ़ा लेंगे तब फिर क्वेश्चन और बताएंगे। क्वेश्चन कहता है, इतना सारा प्रॉपर्टी बताई ही है ना कि सब क्वेश्चन में अपने आप आ जाएगा। कहता है कि प्रूव दैट डिस्टेंस बिटवीन, देखिए क्वेश्चन है कि प्रूव दैट डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट of BC and foot of perpendicular from A to BC is B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2A का मॉड। यही प्रूफ करना है आपको। आया समझ में? तो देखिए, सबसे पहले कहा कि इतना प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े हैं तो देख करके तो दिमाग खराब हो रहा होगा, लेकिन खैर कभी भी क्वेश्चन बनाने का, क्वेश्चन से आप लोग को देखिएगा, क्वेश्चन जैसे ही आप लोग लिखेंगे तो लगेगा ना सर थ्योरी है तो ठीक था, क्वेश्चन में कहा लिखवा दिए है ना, लेकिन क्वेश्चन पे आप जरा से देखिए, क्वेश्चन को जैसे थ्योरम को का नाम सुन के आपका मन खुश हो जाता है, वैसे ही क्वेश्चन के नाम सुन के आपको दिमाग में एक बात आ जाना चाहिए। कौन सी बात? कि क्वेश्चन को हम लोग बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे अभी, क्योंकि हमको क्वेश्चन बुझाता नहीं, बहुत धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए 2 मिनट देना। अब कोई बच्चा कहेगा ना कि सर हम तो 1 घंटा दे देते हैं तब भी नहीं बनता, तुम इसीलिए ना क्योंकि तुम क्वेश्चन के लाइनों पर नहीं ध्यान देते हो, है ना, तुम लाइन पे ध्यान नहीं देते हो, तब तुमको पता चलेगा कि तुमको कितना याद करना, क्यों याद करना, काहे हम इतना फॉर्मूला रटने को बोलते हैं। आया समझ में? तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रूव दैट, प्रूफ कुछ करना है, क्या कहता है प्रूफ करने के लिए, डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ BC, है ना, BC का मिड पॉइंट है, तो कोई ट्रायंगल ABC होगा, उसका BC का मिड पॉइंट, एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A, अपने कह रहा है कि A से BC पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल दो टू BC, उसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, क्या कहता है, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाय 2A। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या किसी भी सवाल को कहे कि ये तो इंटीग्रेशन है नहीं, है ना, या डिफरेंशिएशन है नहीं, या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है नहीं, कि आपसे डायरेक्ट ऐसे बोल दिया अगर साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x बराबर 10, फाइंड द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या पढ़ोगे तुम, इसमें तो पढ़ने का कोई औचित्य नहीं बनता, लेकिन जैसे ही अब ऐसा क्वेश्चन कितना आता है, 1 या 2, और तुमको लगता है कि सब ऐसे ही लिखा रहता, हम सिर्फ x का वैल्यू बताते देख करके, ऐसा नहीं ना होता है, आपको इतना सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं लिखा रहेगा, है सिंप्लीफाइड ही फॉर्म, वो आपको खुद से करना पड़ेगा क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को तो हम लोग पढ़ लिए कि A है और एक B है और एक C है और एक D इसका मिडिल पॉइंट है। क्या कहता है कि प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का मिड पॉइंट है कौन, ये D। हाँ चलो अब यहां कर लो, जहां पर ये आ गया यहीं पर, ठीक है, ये हो गया
एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए। तो फुट इसको कहते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ना उसका पैर यहाँ, ये परपेंडिकुलर, इसका फुट कहाँ, पैर कहाँ है, यहाँ आया वो सुन। कहता है कि इस मिड पॉइंट और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो बीच का डिस्टेंस है x, वो x बराबर तुम्हें कितना प्रूफ करना है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2 है। आया वो समझ में, बस यही दिया हुआ, क्या करिएगा। चलिए इसका मतलब हम तत्काल ए बी डी में बात कर लेते हैं, किसमें, ट्रायंगल में ए बी डी में। तो हम सबसे पहले ए बी डी कह रहे हैं कि जैसे ये ए बी डी या नहीं, ये एक्स निकालना है तो क्या कह सकते हैं कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा भैया, बी डी, और इसको कुछ नाम दे दें, क्या नाम दे दें, एम दे देते हैं, नाम एम दे दिए, तो क्या हो जाएगा बी डी माइनस बी एम। बी डी ये पूरा लंबाई है बी डी, और इसमें से बी एम ये वाला घटा देंगे तो डी एम बच जाएगा, एम डी, एम डी पूछ रहा है हमसे तो एम डी निकाल लो। तो बी डी कितना हो, बी डी क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये सी के सामने वाला साइड लेंथ सी और बी के सामने वाला साइड लेंथ बी। ये सब आपको आना चाहिए फटाफट कि अच्छा एक एंगल के सामने है तो इसका लेंथ ए, आया, ये सब में देरी मत कीजिए। और ये एंगल और ये एंगल, साइन रूल, कोसाइन रूल, ये सब झट से लग जाना चाहिए, क्योंकि इतना तक तो आपका वैलिड है ना, इतना तक तो आप उधम मचा सकते हैं यूं ही, ठीक। अब देखिए तो बी डी बराबर क्या हो गया, बी डी बराबर, बी डी है क्या है भैया, बी डी डी मिडिल पॉइंट है, क्या है, डी मिडिल पॉइंट है, तो बी डी कितना हो जाएगा a बाई 2, लिख लीजिए बी डी a बाई 2। अब बी एम, तो देखो ये एंगल कितना है, एंगल बी है, अब तुमको बी एम चाहिए, क्या करेगा और कौन उपाय है, तुम ये एंगल बी जान रहा, एंगल सी जान रहा, एंगल ए जान रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल बी है तो ये जो परपेंडिकुलर है ये इसका लंबाई सी साइन बी हो जाएगा, और ये जो बेस है इसका लंबाई क्या हो जाएगा, सी कॉस बी। लिख दो यहाँ पर सी कॉस बी, हड़बड़ाओ नहीं कि सर सी कॉस बी आ गया अब तो कुछ आया नहीं, अरे कॉस बी का तो फॉर्मूला जानते ही हो ना तुम, ए और बी और सी के फॉर्म में, तो क्या दिक्कत, रख दो बस, आ गया। और का ए बाई 2 माइनस सी, कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, और ये बाई मॉडुलस, ठीक है। तो सी से सी खत्म, सी से सी हो गया खत्म। अब ए को अंदर, ए को क्या करना, देखना ये देखो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, हम देखना क्या कर रहे हैं, ये हो जाएगा a बाई 2 माइनस ये ए स्क्वायर बाई 2, और ये सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a, ठीक है। और ये माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये ऐसा कुछ का दिक्कत है ना। हम इसको यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में दिमाग में ले लिए, क्या ले लिए, दिमाग में ले लिए। अब क्योंकि माइनस ऐसे कॉमन ले लीजिएगा तो ये तो 2a एलसीएम तो सेम ही है ना, और a से a खत्म, तो a बाई 2 और a बाई 2 भी खत्म, और तो ये बच गया कितना, माइनस, तो मॉडुलस तो माइनस को खा जाता है, तो उसको क्या कह देंगे, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 है। आ गया, कहीं पर कोई दिक्कत बताइए, इसमें तो कोई पीछे मीडियन वोडियन का फॉर्मूला यूज ही नहीं हुआ, ये तो आप जो बेसिक जानते हैं वो साइन रूल और कोसाइन रूल का। अब वो समझ में, किसका वैल्यू निकालना था, डीएम का, तो बी डी बराबर ए बाई 2 और बी एम बराबर हमने कहाँ देख लिया, क्योंकि हमको एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए, बल्कि नोट करो एगो पॉइंट हिंदी में लिख लेना, लिखो कि जब भी तुम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हो और सब कुछ, कोई चीज कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ ट्रायंगल ए बी सी और ए बी सी, स्मॉल ए बी सी बात कर रहा है, तो आपको सब कुछ पता है, समझ रहा क्या बात क्या कह रहे हैं हम, यदि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल आप पढ़ रहे हो और ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है, और सब कुछ आपको पता है, कैसे पता है, क्योंकि एंगल ए के सामने वाला लंबाई कितना है, स्मॉल है,
एंगल बी के सामने वाला का स्मॉल बी, एंगल सी के सामने वाला का सी, और एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आपको पता है, वो दोनों के बीच में आपको क्या है, फॉर्मूला पता है। तो बल्कि ये लिख लो कि जब भी हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हैं हमको त्रिभुज का तीनों कोण पता रहता है, एंगल ऑफ ट्रायंगल्स आर नोन, साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर नोन, ये सब पता होता है। वहां पर लिखना इसके बाद कि वहां पर साइन या कोसाइन रूल आप धड़ल्ले से लगा सकते हैं, साइन कोसाइन रूल धड़ल्ले से लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट में लिख लेना कि परपेंडिकुलर डाल करके तुम सी साइन बी, सी कॉस बी, है ना, मतलब कि एच, है ना, कि एच कॉस थीटा और एच साइन थीटा, जैसे कोई है ना, ये देखो ना, सी साइन थीटा और सी कॉस थीटा लिखे ना, ऐसे आप कर सकते हैं। तीसरा पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बल्कि रफ में अपना लैंग्वेज में बना के लिख लो, ठीक है, काम देगा। अगला क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ेंगे, जो आप लोग के लिए सब इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बता रहे हैं, इतना कंसेप्ट बता रहे हैं, कहीं किताब में ऐसा मिलेगा आप लोग को? कहीं नहीं। ये सब सोचो एक साथ कम से कम 32 या 34 किताब तुम लोग को मटेरियल बताते हैं, ठीक है ना। और भी मटेरियल अभी है, लेकिन अभी नहीं बताते हैं कि पैसा, बिना पैसा के बता देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता। साफ क्वेश्चन कहता है कि देखिएगा, इफ द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ABC made, ट्रायंगल ABC made angle alpha, beta, gamma with each other, then prove that cot alpha plus cot beta plus cot gamma plus cot A plus cot B plus cot C बराबर 0। आपको बता दे रहे हैं कि जो बच्चा को जितना हम नोट्स पढ़ाते हैं ना, अगर नोट्स भी याद रहेगा ना तो उसका IIT में पक्का है, सीधे IIT में, उसके नीचे नहीं बता रहे, NIT FINIT तो छोड़ दो, IIT सीधे IIT में, उसके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो NCERT RS अग्रवाल बना ले, ठीक है, और मेरा नोट्स पूरा उसको कंप्लीट कर ले। और दूसरा IIT JEE का प्रीवियस ईयर, इतना तो करना पड़ेगा ना, IIT JEE का प्रीवियस ईयर कर ले, और उसके बाद उसका मन है तो कोई एक कोचिंग का बुकलेट बना ले अपने से, वो एक कोचिंग का बुकलेट, जिसे उसमें आंसर दिया रहता है, डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं ना रहता है कोचिंग का बुकलेट में, तो थोड़ा तुमको अच्छा फील होगा। तो इतना से तो कंटेंट मिल जाएगा, वो कोचिंग का जो बुकलेट रहेगा उससे तुमको प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जाइए एग्जाम दे के धड़ल्ले से आ जाइए निकाल के, कोई दिक्कत ही नहीं है, फ्रेश, ठीक है, साफ कह दे रहे हैं। चलिए देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, क्या लगता है आपको बनेगा? कहता है तुम जब भी क्वेश्चन ना बने ना तो समझ के क्वेश्चन को छोड़ा करो। ये गलत बात हो जाएगा ना कि नहीं बना के छोड़े, नहीं, हाँ भाई क्वेश्चन के बनाने का औकात मेरा नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है, इसलिए औकात नहीं है तो हम नहीं बना पाएंगे, है ना मामला। लेकिन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को देखते करे बाप रे बाप, इसमें कॉट अल्फा है, कॉट बीटा है, कॉट गामा है, कॉट ए है, कॉट बी है, कॉट सी है, तो नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं करना। ये क्वेश्चन में जानना जरूरी है कि क्या आपको क्वेश्चन में नहीं आता है, उससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को बनाना जरूरी नहीं है, अवश्य, ठीक है। चलिए अब देखिए आप क्या करना है, ट्रायंगल
ए बी और ये सी। पक्का? कहता है अ मीडियन, इफ द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, इफ द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल if the median of a triangle ABC made an angle alpha, तो मीडियन कौन है? AD और ये देखना ध्यान से, AD फिर BE। देखना कैसे कैसे मिटा रहे हैं, ये छोटका मिटा दो, इसको कोई एक मिटा दो और काम चल जाएगा। ऐसे देखिए, समझिएगा, है ना। ये सब थोड़ा नया लैंग्वेज है, इसलिए बच्चा लोग को दिक्कत होता है। अब ये क्या है? ये तो जी सेंट्रोइड है। अब जो AG क्या कहता है कि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल मेड एंगल अल्फा बीटा गामा। AG एक मीडियन है, BG भी क्या है? मीडियन है। तो इसका क्या कहता है? इसका नाम दे, ये कहता है कि ये अल्फा है। क्या है? अल्फा। और इसको कहता है कि ये बीटा, और इसको कहता है कि ये गामा। ये अल्फा है, एंगल का मान कितना है? अल्फा, बीटा और गामा। फिर से क्वेश्चन को पढ़िए कि इफ द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ABC मेड एंगल अल्फा बीटा गामा, क्या बनाता है? अल्फा एंगल बनाता है, बीटा बनाता है, गामा बनाता है। तो प्रूफ करना है यूं, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा कॉट गामा प्लस कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी बराबर 0। पक्का? अच्छा, याद है तुम लोग को पीछे जो क्वेश्चन करवाए थे, काची का क्वेश्चन था? हाफ एंगल फॉर्मूला में क्वेश्चन करवाए थे। हाँ, हाफ एंगल फॉर्मूला में तुम लोग को बताए थे कि कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी बराबर क्या बताए थे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 4 डेल्टा। ये बताए थे। चलो, जो बताए थे वो पता चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शायद यही था, ये प्रूफ करवाए थे, है ना। तो ऐसा ही आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल याद रखना होगा, है ना। गलती से आया बस में कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी बराबर क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 4 डेल्टा। ठीक है, इतना बराबर। तो इतना बराबर अगर इसका माइनस में आ जाएगा तो ऐसे भी दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। पक्का? लेकिन अभी सब छोड़ते हैं, हम लोग कॉट अल्फा का मान निकालते हैं। तो कॉट अल्फा बराबर क्या होता है? कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा। अल्फा है कहाँ? देखिए, तो कॉट अल्फा का तो वैसा कोई फॉर्मूला पढ़े नहीं है, इसलिए हमने क्या लिख दिया? कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा। और कॉट ए कॉट बी कॉट सी जब प्रूफ किए थे तब भी हम लोग कॉस ए बाई साइन ए लिखे थे, और कॉस ए का फॉर्मूला रखे थे और साइन ए का फॉर्मूला रखे थे। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये जो AG होता है ना, ये पूरा AD का ये 2/3 में होता है, MA। ठीक है, और ये होता है 2/3 MB और 2/3 MC। कैसे? आप लोग को आज ही पढ़ाए हैं सेंट्रॉइड में। क्या पढ़ा भैया? कि AG बाई AD बराबर BG बाई BD बराबर CG बाई CG अरे यार BE बराबर CF बराबर 2/3। आज ही नहीं करवाए ये। AD का नाम क्या है? MA। तो AD का नाम क्या है? MA। तो AG बाई M ऐसा लिख लेते हैं, AG बाई MA, BG बाई MB और CG बाई MC बराबर 2/3। तो यहां से AG बराबर क्या हो गया? 2/3 MA। BG बराबर क्या हो गया? देखिए ध्यान से, 2/3 MB। और CG बराबर कितना हो गया?
2/3 MC। पक्का? AG बराबर यहाँ से निकाल लोगे ना, ये गुना करोगे तो 2/3M में, M में मतलब मीडियन AD, मीडियन AD में 2/3 AD, BG बराबर 2/3 BE, CG बराबर 2/3 CF। तो उसी को हम MA MB MC, समझे ना? ये मीडियन थ्रू A, मीडियन थ्रू वर्टेक्स B, मीडियन थ्रू वर्टेक्स C। बोलने में थोड़ा आसान हो जाएगा, इसीलिए ऐसा कर दिया है। ठीक है, अब समझ में। तो क्या करेगा, कॉस अल्फा देखिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान दो, कॉस अल्फा का फॉर्मूला रखेगा तो ट्रायंगल में याद रखो, ठीक है ना, कि कॉस अल्फा इस पे लगा रहे हो तुम, कॉस अल्फा, तो इसके जो ये साइड और ए साइड का होल स्क्वायर माइनस सामने वाले साइड का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ये साइड इंटू ये साइड। तो क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, कि कॉस अल्फा बराबर BG का होल स्क्वायर प्लस CG का होल स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर अपॉन 2BG इंटू CG, है ना? ये BG का होल स्क्वायर, CG का होल स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर अपॉन 2BG इंटू CG। ये किसके बराबर, कॉस अल्फा बराबर लिख रहे हैं। पक्का? बाई क्या है, साइन अल्फा, नीचे साइन अल्फा भागा है तो यहां पर हम साइन अल्फा दे रहे हैं। ठीक है, हा, देखो अब देखना ध्यान से, अब तुम लोग को याद होगा, देखिए बहुत ही सुंदर, सबसे सुंदर सवाल बता रहे हैं अभी। याद होगा कि BG और CG, BG बराबर कितना, BG बराबर है 2/3MB, तो है ना, 2/BG बराबर 2/3MB, तो BG का होल स्क्वायर 4/9MB स्क्वायर, 4/9MB स्क्वायर। समझिएगा, CG बराबर 4/9MC स्क्वायर, 4/9MC स्क्वायर। और BC कितना भैया, BC कितना है, A, इसके सामने का लंबाई कितना है, A, तो लिख दो यहां पर A स्क्वायर और y, देखना ध्यान से। अब हम क्या कह रहे हैं, देखिए थोड़ा सा यहां पर रुक जाना, देखो यहां पर क्या कर रहे हैं, BG इंटू CG साइन अल्फा, BG इंटू CG साइन अल्फा। ये क्या होता था, ट्रायंगल। देखिए तो अगर हम इसको लिख दें कि हाफ, या दो को लिख रहे हैं, 4 लिख देते हैं, और 4 गुना हाफ इंटू BG इंटू CG, आज ही ने एरिया ऑफ ट्रायंगल बताए हैं, साइन अल्फा। ठीक है, नहीं पता है, नहीं याद है, हम देखो याद करा देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हाफ AB साइन C बराबर हाफ AB साइन C और AC साइन B, आज ही बताए हैं, और AC साइन B और BC साइन A, यही ना बताए हैं आज, AC साइन C और AC साइन B और BC साइन A, आज ही हम बताए हैं आप लोग को। अब बात को समझिए, तो क्या होता है कि देखिए ये दोनों साइड रहता है और बीच का एंगल, है ना, देखो ना भाई, ये देखो, ये है कौन, कहाँ गया, A यहाँ है और B किधर है भाई, ये B, और बीच का एंगल कौन है, C, यहाँ पर है। पक्का? तो उसी तरह से BG CG कौन है, BG और CG, और बीच का एंगल कौन है, साइन A, ये साइन B साइन C रहता है, यहाँ बीच में एंगल कौन है, साइन अल्फा। और आज ही पढ़ाए हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया 1/3 ऑफ क्या होता है, आज ही पढ़ाए हैं क्या, कि देखना ध्यान से, कि कॉट अल्फा बराबर, अब इधर लिख रहे हैं ना, मिटा रहे हैं, कि ये क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा बराबर, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं ना, तो 4/9MB स्क्वायर और 4/9MC स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4, ये कितना हो गया, ये 1/3 हाफ इंटू BG इंटू CG साइन अल्फा कितना हो गया, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ डेल्टा। ट्रायंगल ऑफ ABC का नाम डेल्टा करते हैं, तो कितना इसको कह दे, डेल्टा/3, तो 4/3
डेल्टा। 4 इंटू 1/3 डेल्टा कहोगे तो ये 4/3 डेल्टा होगा, तो 4/3 डेल्टा। डेल्टा क्या है? डेल्टा क्या होता है? एरिया का, एबीसी का एरिया, ट्रायंगल एबीसी का एरिया। ठीक है, तो डेल्टा बाई 3, ये जो ट्रायंगल का एरिया है ये इसका 1/3 हिस्सा होता है। क्या होता है? 1/3 हिस्सा होता है। तो वही लिखे थे इसलिए 4/3 हो गया। पक्का? हाँ, समझना। अब क्या कह रहे हैं? तो कोट अल्फा बराबर क्या हो गया? देखो ना तो बच्चा कि क्या हो जाएगा? इतना बराबर हो जाएगा। देखना, कोट अल्फा बराबर जैसे ही तुम एलसीएम ले लेगा तो 4mb² प्लस, देखो वहां ध्यान से, वहां 4mc² माइनस, और ये 9a², क्या 9a², एलसीएम लेगा तो 9a² होगा, माइनस 9a²। ये एलसीएम 9 है, 9 नीचे आएगा तो 3 तिहाई 9, ये 9 क्या आएगा? नीचे आएगा तो 3 तिहाई 9, तो 4 तिहाई 12 डेल्टा हो गया। कितना हो गया? 12 डेल्टा। पक्का? सही है। अब देखिए, इतना नोट कर लीजिएगा तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब बॉन्डेड फिगर समझ में आ गया है कि अल्फा क्या है। अब तो आप लोग कॉपी पर बना लिए होंगे अल्फा बीटा गामा। ठीक है, और ये सब लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। यहाँ ये सब लिख लिया होगा तुम लोग, इसलिए मिटा रहे हैं इसको। ठीक है, हाँ, ट्रायंगल भी बना लिया होगा। चलो अब देखना, तो कोट अल्फा, अब कोट अल्फा आ गया तो हमको सोचना ही नहीं कुछ, है ना। अरे यार, ट्रायंगल मिटा दिए, कोई बात नहीं, कोट अल्फा आ गया तो हम लोग इसी से डायरेक्ट देख लेंगे। अल्फा किसके सामने था? ए के सामने, यही था ना। देखो ना यहाँ पे, ये और ये अल्फा था, ये बीटा था और ये गामा था, ये ए और ये बी और ये सी। ठीक है, अब तो सही है। तो कोट अल्फा बराबर क्या आया? जो इसके सामने साइड का होल स्क्वायर है वो यहाँ घट गया, और बाद बाकी एमबी के फॉर्म में, एमबी 4mb² 4mc²। इसका मतलब ये है मेरा प्यारा बच्चा कि कोट बीटा बराबर क्या होगा? इसका बीटा के सामने कौन है? ये बी है, और गामा के सामने सी है। तो यहाँ तो -9b² होगा, और यहाँ पर 4ma² प्लस 4mc² हो जाएगा बाई 12 डेल्टा। और कोट गामा बराबर हो जाएगा 4ma² प्लस 4mb² और माइनस 9c² बाई 12 डेल्टा। पक्का? ये निकल गया कोट अल्फा, कोट बीटा और कोट गामा, तीनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा? कोट अल्फा प्लस कोट बीटा प्लस कोट गामा। अब देखो तो तीनों में तो 12 डेल्टा, जो 12 डेल्टा है वो तो तीनों में है, तो एलसीएम तो 12 डेल्टा। ठीक है, अब देखो ए में, ए ऊपर में देखो तो एलसीएम नीचे 12 डेल्टा होगा, एलसीएम का कोई रोल है ही नहीं इसमें, नीचे क्या होगा? 12 डेल्टा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ए में कितना बार आया? एक और एक 2 बार। एमबी कितना बार आया? एमबी कितना बार आया? 2 बार। और एमसी कितना बार आया? 3 बार। पक्का? फिर से क्या कह रहे हैं कि एलसीएम तो 12 डेल्टा है, एलसीएम क्या है? 12 डेल्टा। तो एलसीएम रहे या ना रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऐड तो करना है। क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि ए में कितना बार आ रहा है? 2 बार, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 होगा, ma²। उसी तरह से mb² कितना होगा? 4 और 4 8 mb² होगा। mc और mc कितना होगा? 4 और 4 8 mc² होगा कि नहीं? बताओ। पक्का? तो हम क्या लिख रहे हैं? और ध्यान देना, 9 9 9 हर जगह कॉमन, सिर्फ जोड़ना है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे कि 8 इंटू ma² प्लस mb² प्लस mc² माइनस 9 9 9 हर जगह से कॉमन ले लिए, 9 इंटू a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, ये हम सब मिटा रहे हैं हम। क्या हो गया? प्लस c² अपॉन क्या हो जाएगा?
अपॉन 12 डेल्टा अपॉन 12 डेल्टा एम ही एम ए स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर, जो स्क्वायर द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ मीडियन इज इक्वल टू कितना बताए हैं अभी देखो 3/4 A² प्लस B² प्लस C² बताए हैं। तो यहां पर पुट करो, है ना, क्या बताए हैं, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा 8 गुना 3/4 A² प्लस B² प्लस C² माइनस 9A² प्लस B² प्लस C² बटा, कोई बच्चा सोचेगा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में कि हम फॉर्मूला ना याद करें और आगे बढ़ जाएं, मजाल है कि तुम आगे बढ़ जाओगे। तो 3 और 2 कितना हो गया 6, 6 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा -3, ये 6A² प्लस B² प्लस C² वो माइनस 9A² प्लस B² प्लस C² बाई डेल्टा। इसका मतलब ये कितना आ गया -3A² प्लस B² प्लस C² बाई 4 डेल्टा 12 डेल्टा ना, तो 3 चौके 12, तो कितना आ गया -A² प्लस B² प्लस C² बाई 4 डेल्टा। पक्का -A² प्लस B² प्लस C² बाई 4 डेल्टा आ गया, किसके बराबर कोट अल्फा प्लस कोट बीटा प्लस कोट गामा। और आप लोग को पहले हम एक एग्जाम्पल करवाए थे, उसमें बतलाए थे कि कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी बराबर कितना होता है। कोई बच्चा बोलेगा सर फिर से नहीं कर लेंगे, अरे भैया कोई दिखते नहीं है, तुम कर लो, है ना, cos A बाई साइन ए, cos B बाई साइन बी, cos C बाई साइन सी, और cos A का वैल्यू रख दो और साइन A का वैल्यू रख दो। साइन A का वैल्यू कितना होगा A/2R, साइन B का B/2R, साइन C का C/2R, और सब कट छट के इतना ही आ जाएगा। फिर डेल्टा में नीचे तुमको कन्वर्ट करना होगा, आया वो समझ में, नीचे अपने आप डेल्टा में आ जाएगा। वहां पर भी देखो जिस तरह से हम यहाँ देखो ना, यहाँ पर था हाफ इंटू, ये था देखो 2 इंटू BG, क्या था भैया ये G, BG इंटू CG, देखना ध्यान से, CG साइन अल्फा, इसी को ना कन्वर्ट किए हैं भाई, इसी को कन्वर्ट किए, हाफ इंटू 4/2 लिखे और इसको बोले कि ये 1/3 है, एरिया ट्रायंगल ABC का 1/3 है। यहां पर भी क्या करना होगा, तुमको एरिया में कन्वर्ट करना होगा, उसको नाम तुम क्या देगा डेल्टा। तो यहां से देखो ध्यान से, पहला कोट अल्फा और यहां से नीचे से क्या आया है कि कोट अल्फा प्लस कोट बीटा प्लस कोट गामा बराबर माइनस ऑफ A² प्लस B² प्लस C² बाई 4 डेल्टा। तो क्या लिखेगा कि कोट A, ध्यान दो कि कोट A प्लस कोट B प्लस कोट C प्लस कोट अल्फा प्लस कोट बीटा प्लस कोट गामा बराबर क्या आ गया 0। यह हो गया प्रूफ्ड। ठीक है, चलिए अब एक ऐसा ही लंबा क्वेश्चन है जिसमें आपको दिमाग लगाना है, वो है अपोलोनियस थ्योरम से। ठीक है, किससे, अपोलोनियस थ्योरम से, बता भी दे रहे हैं, हिंट भी है। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ये लिख लेना आप लोग, हम क्वेश्चन लिख करके आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है क्या कहता है कि द लेंथ ऑफ मीडियंस, द लेंथ ऑफ medians through acute angle, through acute angles of a right angle triangle, acute angles of a right angle triangle of a right angle triangle। देखो अब ये तो और आसान होगा। ठीक है, हाँ थोड़ा सा इसमें भी दिमाग लगाना है, छोटा मोटा सवाल नहीं दे रहे हैं। ऑफ अ ट्रायंगल द लेंथ ऑफ मीडियंस थ्रू एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर 3 and 4, आर 3 and 4, आंसर नहीं पता,
फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप लोग बताइएगा अगला क्लास में फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगला क्लास में आंसर भी बता देंगे, ठीक है। चलिए सही है, मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ हसीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। चलो पढ़ना बढ़िया से, फॉर्मूला एसओटी में खूब याद करना पड़ेगा, ठीक है, और कोई उपाय नहीं है।